बीजेपी का प्रधानमंत्री तो अब नहीं, अब तो मोदी गारंटी, मोदी सरकार। भाजपा है कहाँ, बीजेपी है कहाँ। बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे होती थी, जब वो प्रधानमंत्री थे, तब लोगों का कार्य भाजपा का होता था, भाजपा की सरकार का होता था। आप मुझे बताइए आज की डेट में कोई पोस्टर मोदी जी के अलावा लगता कहाँ है। मोदी जी की सरकार, मोदी जी की गारंटी। रही बात विदेशों की बात, विदेशों में मोदी जी अपना डंका बजवा रहे हैं, क्योंकि वो लोग हिंदुस्तान में नहीं रह रहे। अभी तक जब तक वो वहां से वोट की अपील कर रहे हैं वो सेफ है। जिस दिन वो लोग वोट की अपील बंद कर देंगे मोदी जी के लिए, हो सकता है उस दिन ईडी, इनकम टैक्स या सीबीआई विदेशों में भी पहुंच जाए। नमस्कार। हरिद्वार लोकसभा में चुनाव की जो रणनीति और जो बयानबाजी हो रही है, कहीं जो आम नेता हैं जो कांग्रेस से जुड़े हैं, बीजेपी से जुड़े हैं, तो कहीं खो रहे हैं। क्योंकि बड़े नेताओं की तो चर्चा होती है कि भैया अभी कांग्रेस छोड़ दिए तो बीजेपी में शामिल हो गए, या फिर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। उनकी चर्चा काफी होती है, लेकिन कुछ नेता छूट जाते हैं। और मैं अभी रुड़की में एक नेता से मिला हूं जिनका नाम सचिन गुप्ता है, और कांग्रेस में काफी काम किया है, बड़े बड़े नेताओं को जितवाए हैं, चुनाव लड़वाए हैं। और इनसे हम बात करेंगे कि उन्होंने जो कांग्रेस में काम किया है वो कैसा काम किया है, और जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है उस पर वो क्या प्रतिक्रिया देते हैं। सचिन जी, जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जिस तरह से बीजेपी चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस अपना दम दिखा रही है, बीजेपी के लोग अपना दम दिखा रहे हैं, कितना फर्क देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस अपना चुनाव लड़ रही है, अपने प्रत्याशी वीरेंद्र रावत जी को जिताने का भरपूर प्रयास कर रही है। हम इस बात को नहीं देखते कि सामने वाले चुनाव में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हम ये जानते हैं, हम मेन मुद्दों को, ज्वलंत मुद्दों को लेकर आए हैं जो इस प्रदेश के भी हैं, पूरे हिंदुस्तान के। हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचारों के बारे में बात कर रहे हैं, हम ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। भाजपा ने 2014 में एक नारा दिया जिसमें मोदी जी ने कहा कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान। वो नारा बहुत चला, उन्होंने प्रचार प्रसार भी उसके लिए बहुत किया, लेकिन वो मोदी जी ने कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान तो ना कर पाए, लेकिन अपनी पूरी भाजपा पार्टी कांग्रेस में जरूर करके ले गए। आप ये देखिए, ईडी का डर, सीबीआई का डर, इनकम टैक्स का डर दिखाकर हमारे कई सारे नेता, पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता उनके यहाँ ज्वाइनिंग कर चुके हैं, उन्हें ज्वाइनिंग करा चुके हैं। वो एक ऐसा उन्होंने माहौल क्रिएट कर दिया है कि लोगों को डराओ और अपनी तरफ लाओ। उनके बड़े बड़े नेता ये कहते हैं तो जेल जाओ या भाजपा में आओ। तो मेरा मानना है कि दुनिया जान चुकी है, हिंदुस्तान का जो वर्ग है, जो जनता था, वो जान चुका है कि कांग्रेस के लोग ही हैं या कांग्रेस ही है जो हिंदुस्तान को चला सकता है, हिंदुस्तान की राजनीति को आगे लेकर जा सकता है और हिंदुस्तान में तरक्की का काम कर सकता है। तो जो बीजेपी के लोग बखान कर रहे हैं कि हम सड़कें बना रहे हैं, इंटरनेट पर काम कर रहे हैं, विदेशों में डंका बज रहा है बीजेपी के प्रधानमंत्री का, तो क्या वो कम लग रहा है? बीजेपी है कहाँ, बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे होती थी, जब वो प्रधानमंत्री थे, तब लोगों का कार्य भाजपा का होता था, भाजपा की सरकार का होता था। आप मुझे बताइए आज की डेट में कोई पोस्टर मोदी जी के अलावा लगता कहाँ है। मोदी जी की सरकार, मोदी जी की गारंटी। रही बात विदेशों की बात, विदेशों में मोदी जी अपना डंका बजवा रहे हैं, क्योंकि वो लोग हिंदुस्तान में नहीं रह रहे। अभी तक जब तक वो वहां से वोट की अपील कर रहे हैं वो सेफ है। जिस दिन वो लोग वोट की अपील बंद कर देंगे मोदी जी के लिए, हो सकता है उस दिन ईडी, इनकम टैक्स या सीबीआई विदेशों में भी पहुंच जाए। अच्छा, हम रुड़की के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपकी विधानसभा रुड़की लगती है और बहुत सारे चुनाव में आपने काम किया है। इस रुड़की में ऐसा क्यों है कि जो चेहरे हैं, पुराने चेहरों को उतारा जाता है और फिर कहना कि हार का सामना करना पड़ता है? क्या कांग्रेस नए चेहरों को क्यों नहीं मौका देते हैं यहाँ पर? देखिए, ऐसा नहीं है, कांग्रेस नए चेहरों पे अपना दाव खेलती है, ऐसा नहीं है, नए चेहरों को आगे लेकर भी आती है। पिछला विधानसभा का चुनाव जो लड़ा गया वो यशपाल राणा जी के नाम पर लड़ा गया, यशपाल राणा जी को टिकट दिया गया। यशपाल राणा जी कांग्रेस के लिए कोई बहुत पुराने नेता नहीं थे,
वे पहले भाजपा में थे, भाजपा ने जब उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो मेयर बने निर्दलीय चुनाव जीतकर। उसके बाद वो कांग्रेस में आए, फिर उन्होंने मेयर का चुनाव अपने भाई को लड़वाया। वो अलग बात है कि वो चुनाव हम हार गए। उसके बाद कांग्रेस ने उनसे वो करा कि वो चुनाव लड़े हुए थे 2 बार, चाहे उन्होंने अपने भाई को लड़ाया था, चाहे वो निर्दलीय लड़े थे, तो कांग्रेस ने उन्हें पूरा मौका दिया और कांग्रेस ने उनसे कोशिश करी कि वो जीत कर आए। वो हमारा दुर्भाग्य है शहर का कि कांग्रेस की तरफ से जो उत्पल राणा जी जीत नहीं पाए और 2200 कुछ वोटों से हार गए। लेकिन आप यकीन मानिए आने वाला वक्त कांग्रेस का है, कांग्रेस प्रत्याशियों का है। इस बार कांग्रेस जिसे भी अपना प्रत्याशी बनाएगी, उम्मीद पूरी है 100% की वो जीत कर आएगा। कितना वक्त हो गया आपको कांग्रेस में लगभग सचिन जी? देखिए, मेरे पिताजी 48 साल तक कांग्रेस की सेवा करते रहे। 20 साल लगातार कांग्रेस प्रदेश कोषाध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल रहे और झंडी और क्या नाम उनका आगे की प्लेट हमेशा लगी रही। मैं घर से कहता हूँ मैं कांग्रेसी हूँ, मैं घर से कहता हूँ मेरे घर में झंडा जो है वो कांग्रेस का हमेशा लगा रहा, आज ही लगा हुआ है और हमेशा लगा रहेगा। अगर कांग्रेस आपको मौका दे कि भैया आपको चुनाव लड़िए, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस से? अगर पार्टी मेरे पे किसी भी स्तर पे आकर मेरे पे विश्वास करेगी और मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा ही लड़ूंगा। फिर तो कोई मतलब ही नहीं होता कि पार्टी इतना बड़ा मौका मुझे देगी और उस मौके को मैं छोड़ कर बैठूंगा। क्या कहते हैं वीरेंद्र रावत जी के बारे में आप, जो वो 72 सीधे बता रहे हैं कि हम उस पर काम करेंगे, तो क्या वो सफल हो पाएंगे उस बात पर? देखिए, क्यों नहीं हो पाएंगे। हरीश रावत जी ने जितने मुद्दे उठाए, जितने मुद्दों पे बात की, जब वो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने कम से कम हर मुद्दे को लेकर आगे चले और उन्हें सुलझाने का काम भी किया और उनपे अपना काम कराया। ऐसे ही वीरेंद्र रावत है। वीरेंद्र रावत पे जो छाप है राजनीति की, वो हरीश रावत जी की छाप है। वो हरीश रावत जी के पुत्र हैं, कांग्रेस की राजनीति में पले बड़े हैं। आप यकीन मानिए, अगर आप वीरेंद्र रावत जी को यहाँ से जिताकर भेजते हैं, यहाँ की जनता जिताकर भेजती है, तो आप यकीन मानिए 100% वो अपने सारे मुद्दों में जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में रखे हैं उन पर काम भी करेंगे और उन्हें अमल में भी लाएंगे। ठीक है, तो ये थे सचिन गुप्ता जी। आने वाले समय में और बातें इनसे करेंगे। आप देखते रहे समाचार, खबर से लेकर असर।